जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में देखेंगे मिश्रण। जो मिश्रण होता है क्या होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है बिस्मांग मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण, बिस्मांगी मिश्रण होता है। और नंबर 2 होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। अब ये बिस्मांगी मिश्रण होता क्या है। बिस्मांगी मिश्रण में जो अवयव होते हैं वो प्रॉपर ढंग से मिलते नहीं, उसमें अवयव जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। अब जैसे अब हम एक प्लेट में हम एक केला, सेब, संतरा, अनार, गेहूँ सब रख लेते हैं। अगर हम इनको देखेंगे तो ये सब अलग अलग दिखाई देंगे। एक सेब है, संतरा है, अनार है, केला है, तो ये अलग अलग दिखाई देंगे। अगर एक और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, जैसे इसमें हम मसूर की दाल, अरहर की दाल रख देंगे। अगर इसको हम मिलाएंगे लेकिन ये प्रॉपर ढंग से मिलेंगे नहीं, इसमें हमें अलग अलग दिखाई देंगे कि ये मसूर की दाल है, वो अरहर की दाल है। यही होता है बिस्मांगी मिश्रण। बिस्मांगी मिश्रण में अवयव प्रॉपर ढंग से मिलते नहीं हैं, जबकि समांगी मिश्रण में अवयव जो होते हैं वो प्रॉपर ढंग से मिल जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, विलयन बना देते हैं। विलयन यानी कि जब हम जलीय विलयन में जब घोलेंगे तभी समांगी मिश्रण बनेगा। तो जब विलयन इसको जब हम घोलेंगे यानी कि जब हम इसको जलीय विलयन में अब घोलेंगे तो ये समांगी मिश्रण बनेगा। अब इसमें चाहे मट्टी का तेल डाल दीजिए, चाहे डीजल डाल दीजिए, चाहे पेट्रोल, हमें तो विलयन बनाना है, यानी कि जो हमें बनाना है समांगी मिश्रण बनाना है। जब घोलेंगे तो ये समांगी मिश्रण बन जाएगा, तो ये समांगी मिश्रण बन जाएगा। अब अरहर की दाल जब बनाएंगे, अब इसको चाहे जिसमें घोल दीजिए, लेकिन हमें विलयन ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो विलयन बनाने के लिए हमें ज़रूर विलयन बनाना पड़ेगा, चाहे जल का इस्तेमाल करें चाहे जाए। अब जो इसमें हम डीजल का इस्तेमाल करेंगे तो खाने वाला मरेगा, हमको इससे क्या मतलब, हमें तो विलयन बनाना है। तो अब इसको हम जब विलयन बनाएंगे, विलयन बनाएंगे यानी कि जो सॉल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन जब इसको हम विलयन बनाएंगे तो ये बन जाएगा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण बन जाएगा। इसमें अब अवयव यानी कि जो प्रॉपर ढंग से जो अवयव हैं वो दिखाई नहीं देंगे। विलयन में दो चीज़ें होती हैं। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें दो चीज़ें होती हैं। एक वो होता है जो घुलाता है, दूसरा जो घुल जाता है, घुल जाता है। अब जैसे घुलाता क्या, जैसे हम जल है, जल, अब इसमें चीनी है, चीनी घुल जाएगी जल में, इसीलिए ये घुल जाता है। अब इसको कहते क्या हैं, इसे कहते हैं विलेय, हिंदी में कहते हैं विलेय, और इसको कहते हैं विलायक। जो घुलाता है उसे कहते हैं विलायक, विलायक हो गया विलायक। अब इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट, सर्वेंट नहीं सॉल्वेंट। और इससे कहते हैं सोल्यूबल। इसके आधार पर विलयन 5 प्रकार के होते हैं। विलयन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। विलयन 5 प्रकार के होते हैं। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है तनु विलयन। तनु विलयन कब होगा, अगर हम जल की मात्रा अधिक कर दें और चीनी की मात्रा कम करेंगे तो बनेगा तनु विलयन, तनु विलयन बनेगा। और इसको इंग्लिश में कहेंगे डाइल्यूट,
डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। और इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्या होता है, जैसे शरबत, जो हम गर्मियों के समय में जो क्या पीते हैं, शरबत होता है। अब अगर हम जल की मात्रा और इसकी मात्रा में सब जो हम इस चीनी की मात्रा को ज़्यादा ले लें, अब चीनी की मात्रा ज़्यादा लेंगे, अब शरबत बनाया है, अब इसमें 1 किलो और शक्कर डाल दीजिए तो बनेगा सांद्र विलयन। नंबर 2 पर सांद्र विलयन। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या बनेगा, गाढ़ा बनेगा। इसकी तुलना में तनु विलयन की तुलना में सांद्र विलयन ज़्यादा गाढ़ा होता है। और ये इसके एग्जाम्पल में जैसे जलाओ का होता है, जलाओ यानी कि चाशनी, इसमें रसगुल्ले निकालते हैं, जलाओ या चाशनी होगा। अब देख लेते हैं तीसरा विलयन क्या होगा। तीसरा विलयन जो होगा संतृप्त विलयन। इसको इंग्लिश में कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पर आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, ये हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सॉल्यूशन है, जो दिख नहीं रहा है वो सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन को इंग्लिश में कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा, अब जलाओ जब हम बनाएंगे तो होगा गाढ़ा। अब अगर हम जलाओ में ही 2 किलो चीनी और डाल दें, अब इसमें 2 किलो चीनी और डाल दें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा गाढ़ा, यानी कि चीनी की मात्रा हम बहुत ज़्यादा कर दें तो हो जाएगा गाढ़ा, बहुत गाढ़ा बन जाएगा, बहुत गाढ़ा होगा, बहुत गाढ़ा। इसकी तुलना में संतृप्त विलयन बहुत गाढ़ा होगा। तो एग्जाम्पल के तौर में जब हलवाई लोग होते हैं जो मिठाई वाले, वो जो बतासे क्या छानते हैं, वही बतासा एग्जाम्पल हो जाएगा, बतासे एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएंगे बतासे आपको लोगों को देखना है। अब देख लीजिए, बतासे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया बतासे। अब चौथा क्या होगा, चौथा होगा जो अब संतृप्त विलयन हो गया। संतृप्त विलयन जब हम देखें कहीं, जब हम बारात में जाते हैं, जब हम बोलेरो से उतरेंगे तो पहले हम बेल्ट खोल लेंगे कि हम आज संतृप्त भोजन, जो बारात में जब लोग जाते हैं तो संतृप्त भोजन खाते हैं, खूब आराम से खाते हैं संतृप्त भोजन। बाद में चाहे बीमार पड़े चाहे कोई बात नहीं, लेकिन संतृप्त भोजन करते हैं। तो जो बारात में लोग जाते हैं तो कैसा भोजन करते हैं, संतृप्त भोजन करते हैं। अब देख लेते हैं, अब संतृप्त भोजन करने के बाद अब कोई खा पाएगा, लेकिन हाँ खा पाएगा अगर हम इसको संतृप्त विलयन को और गर्म करें, यानी कि जो संतृप्त विलयन है उसको और गर्म करेंगे तो वह बनेगा अति संतृप्त विलयन। तो वह विलयन बनेगा अति संतृप्त विलयन। अब इसको इंग्लिश में कहेंगे सुपर सैचुरेटेड।
सुपर सैचुरेटेड। जो हम अब ये विलेन बना है, अब इसमें हम जो नहीं घोल सकते हैं। अब ये बहुत ही अधिक मात्रा हो गई है। अब ये बहुत गाढ़े से भी गाढ़ा हो गया है। अब गाढ़ा नहीं, ये बिल्कुल ठोस हो गया है। अब इस अति संतृप्त विलेन का उदाहरण क्या होगा? जैसे हम लोग, ये होता है मिश्री, जो प्रसाद में क्या बांटते हैं? मिश्री। और टॉफ़ी होगा, टॉफ़ी होगा। जब देखिए बहुत ठोस होती है। अब इसमें अगर घोलना चाहें तो और नहीं घुलेगा। ये होता है अति संतृप्त विलेन। 5वां और लास्ट बच्चा है असंतृप्त विलेन। ये असंतृप्त विलेन। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब अनसंतृप्त विलेन से यही हमें साफ पता चलता है कि ये बारात में गया था, लेकिन ये खूब खाया नहीं है। यानी कि ये चक्कर पकड़ कर रहा था, लाल पीला हरा देख रहा था। यही इसका मतलब ये अभी और खा सकता है। इसमें अब अगर हम घोलना चाहें, यानी कि अब हम केमिस्ट्री की भाषा में समझते हैं, तो इसमें अगर हम जो कुछ और घोलना चाहें तो ये और घुल सकता है इसमें। यानी कि जो हम अगर चीनी घोलेंगे तो और घुल जाएगी। इससे इस शब्द से हमें साफ पता चलता है कि यह बारात में गया था, लेकिन ये खा नहीं पाया। खा क्यों नहीं पाया? ये चक्कर पकड़ कर रहा था। तो यानी कि जो असंतृप्त विलेन है, इसमें हम अगर चीनी की मात्रा अगर हम और चाहें तो घोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा असंतृप्त विलेन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद, विलेन चैप्टर ज़रूर समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।